हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली करेंगे 2.3। तो बच्चों प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो बच्चों समीकरण को हल भी करना है और देखना भी है, जांच भी करना है कि हमारा जो सवाल सही है या गलत है। तो इसका तरीका है बच्चों, सबसे पहले हम सवाल को हल करेंगे, उसके पश्चात हम अपने उत्तर की जांच भी करेंगे। तो बच्चों हल है इसका, हमारा सवाल है पहला, 3x बराबर 2x प्लस 18। तो ये हमारा समीकरण है, इसको हमें हल करना है। तो हमने इसको लिख रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, इस 2x को इस साइड भेजना है बाईं तरफ। देखिए बच्चों दो पक्ष होते हैं, ठीक है, एक होता है बायां पक्ष। देखिए जो बराबर का निशान है जो उसकी लेफ्ट साइड में होगा, बाईं तरफ होगा, वो बायां पक्ष, और जो बराबर के निशान के राइट साइड में होगा वो होगा दायां पक्ष। ठीक है, अब दो पक्ष हो गए। अब आपको क्या करना है, एक्स एक्स को एक साथ कर देना है, तो आपको इधर लेके जाना है। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन है ना, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं लगा हुआ। जब कोई साइन नहीं लगा होता तो उसको प्लस माना जाता है। ठीक है, तो हम 2x को इस तरफ ले जाते हैं, बराबर के बाईं तरफ ले जाते हैं। ठीक है, और 18 प्लस का ऐसे ही रहेगा। अब आपने जो 2x को पक्षांतर किया है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे की आपने ये किस तरह से किया, तो इसका आएगा बच्चों 2x को बाएं पक्ष, हमने बाईं तरफ लेके गए, बाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर हमने 2x को बाईं तरफ ले गए हैं हम, तो हमें यह लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब हम करेंगे इसको हल। देखिए अब 3x में से 2x गए तो रह गया हमारा 1x। ठीक है, और बराबर रह गया 18। ये हमारा बच्चों आंसर है। तो आपको हल इस तरह से करना है, और आपने किस संख्या को किस साइड लेके गए हैं वो भी लिखना है, दाईं तरफ लेके गए हैं या बाईं तरफ। देखो बहुत इजी सवाल था बच्चों। अब आपके हल की जांच होगी, किस तरह से होगी कि आपका ये जो आंसर है 18 सही है या गलत है। हल की जांच, इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, आपको x बराबर 18, यानी हमारा क्या है, x 18 है ना, आंसर आया है। x की जगह हमें क्या लिखना है, 18 लिखना है। 18 दिए गए समीकरण में रखने पर आपको x के स्थान पर 18 लिखने। अब हमारा जो समीकरण है बच्चों, देखिए हमारा है पहले 3x। ठीक है, 3x हो गया ना, ये हमारा देखिए सवाल है स्टार्टिंग में 3x, तो 3 का तो 3 लिखोगे, x के स्थान पर आप क्या लिखोगे, 18 लिखोगे। ठीक है, 18 किया कितना आता है, 54 होता है। अब इसी तरह आपको 2x का भी करना है। ठीक है, क्योंकि ये बायां पक्ष था। ठीक है, बायां पक्ष, ये बाईं तरफ था ना, आपको लिखना पड़ेगा बायां पक्ष और दायां पक्ष। और दायां पक्ष में बच्चों 2 था, बाद में हम उसको बाईं तरफ लाए थे। अब 2x है, तो 2 की जगह आपको क्या करना है, 2 लिखना है, और x के स्थान पर आपको लिखना है 18। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर था हमारा ये सवाल, और यहां पर जो ये 18 आएगा, ये हमारा 18 था ना, ये भी तो आपको बाईं तरफ था ना, 18 जोड़ा हुआ था। ठीक है, अब आपको करना है इसका गुना पे, 18 गुना हो गया 36, और प्लस हो गया बच्चों 18, ये भी हो गया हमारा 54। जोड़ के देखिए 36 और 18 बच्चों 54 होता है। ठीक है, अब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। देखिए बायां पक्ष में भी 54 आया है और दायां पक्ष में भी 54 आया है, तो इसका मतलब आपका जो सवाल है वो सही है। दायां पक्ष बराबर, यहां पर दायां पक्ष आएगा दायां पक्ष। अतः हमारा जो आंसर 18 है, x बराबर 18, वो सही है। सही कैसे है,
दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों का जो आंसर सेम आ जाए ना, तो इसका मतलब हमारा सवाल सही होता है। अब चलिए दूसरा सवाल हल करते हैं बच्चों। सवाल है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो आप देखिए बच्चों, ये दो पक्ष है, ये बायां पक्ष है और इधर बच्चों जो बराबर के राइट साइड में है वो दायां पक्ष। अब देखो बच्चों, आपको जो ये टी है एक साथ ले जाना है, ये संख्या है, इसको एक तरफ ले जाना है, ठीक है। अब 5t है, हम 3t को यहां ले जाते हैं तो ये माइनस का 3t हो जाएगा, ये प्लस का साइन है। जैसे ही हम इसको पक्षांतर करेंगे, किसी भी संख्या को बाईं तरफ ले जाएंगे या दाईं तरफ ले जाएंगे, जो उसका साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। अब 5, ये माइनस का 5 है, हम लिख लेते हैं। अब आपको इस 3 को भी इस दाईं तरफ लेके जाना है, ठीक है। अब ये माइनस का साइन है ना, ये यहाँ के प्लस का हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ एक जैसी आपको संख्याएं करनी है। अब आपने क्या किया, किसको दाईं तरफ ले गए, किसको बाईं तरफ ले गए, इसको हम लिख लेते हैं। 3t को बाईं तरफ ले गए, हम बाएं पक्ष में ले गए थे तो बाएं पक्ष लिखेंगे, बाएं पक्ष में। और -3 को, इसको हम लेके गए हैं दाईं तरफ तो हम लिखेंगे -3 को दाएं पक्ष में। दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर, जब हम बच्चों संख्या को दाईं तरफ या बाईं तरफ ले जाते हैं, इसको पक्षांतर करना कहते हैं। पक्षांतर करने पर देखो बच्चों, हमने जो यहाँ कार्यवाही की थी, हमें लिख के बतानी पड़ती टीचर को, क्योंकि उस टाइम आप तो हो गए नहीं, आपकी नोटबुक होती है टीचर के पास, तो आपको समझाना पड़ता है लिख कर, ठीक है। अब हमने इसको भेज दिया। अब देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा लिख के दे देती हूँ ताकि आपको सवाल में आसानी रहे। अब देखिए बच्चों, ये 3t, अब 5t में से आपको 3t घटाना है तो रह जाएगा हमारा 2t, और ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 3 है, तो माइनस के 5 में से आपको प्लस के 3 छोटे हैं इसलिए घटाना पड़ेगा, ठीक है। माइनस में से प्लस को घटाएंगे तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 रहेगा। अब साइन माइनस का रहेगा, क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है और 3 छोटा है, ठीक है। अब दोनों पक्षों को आपको क्या करना है, 2 से भाग देना है, या आप कर सकते हो ऐसा, जब सवाल आ जाता है बच्चों 2.2 में भी मैंने सिखाया था ये तरीका और 2.1 में भी सिखाया। तो जब ऐसी संख्या आ जाती है ना, XYZ या PQ या TY, कोई भी अल्फाबेट्स के साथ कोई अंक दिया होता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको दाईं तरफ ले जाते हैं और उसके जो संख्या दाईं तरफ दी होती है उसके बटे में लिख देते हैं। हम लिखेंगे t बराबर -2/2। अब 2 से बच्चों 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2, तो ये जो आंसर है वो माइनस का 1 रह जाएगा। अब हमारा माइनस का 1 क्या आया है, आंसर आया है, ठीक है, t बराबर माइनस का 1। अब आपको अपने हल की जांच करनी है कि आपका सवाल सही है या गलत है। हर सवाल की बच्चों 2.3 में आपको हर सवाल की जांच भी करनी है, हल की जांच। अब हल की जांच देखिए बच्चों, हमारा क्या आया, t बराबर आया -1। पहले सवाल में क्या आया था हमारा, x बराबर 18 आया था, तो हमने x के स्थान पर 18 लिख कर और अपने हल की जांच की थी। तो t के स्थान पर आपको -1 लिखना है। t को -1 को दिए गए समीकरण में रखने पर, तो हमने t के स्थान पर क्या रखा है, -1। अब बायां पक्ष क्या था हमारा, बायां पक्ष में संख्या थी बच्चों हमारी 2, आपको मैंने पक्ष बताए थे। तो बाईं तरफ था बच्चों 5t, ठीक है, और 3 था तो 5 हम लिखेंगे, ठीक है, और t के स्थान पर क्या लिखेंगे, -1। और क्या था हमारा, -3 भी था। बाई तरफ यही समीकरण था ना। अब आपको इसको हल कर लेना, ठीक है। 5 को 1 से गुना करोगे, 5 एकम 5 आएगा। देखो बच्चों, प्लस को माइनस से जब गुना करते तो साइन माइनस का, तो माइनस का 5 आ जाएगा, और ये 3 है तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों,
जब माइनस माइनस 2 होते हैं ना तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। अब घटाव नहीं करेंगे इसमें, 5 में से 3 घटाएंगे नहीं, क्योंकि 5 भी माइनस का है 3 भी माइनस का है। वो माइनस माइनस बच्चों हमारा जुड़ गया, 8 हो गया, और साइन हमेशा माइनस का रहेगा। जब आप माइनस माइनस को जोड़ते हो ना तो साइन क्या होता है, साइन माइनस का आता है लेकिन जुड़ जाती है संख्या। ठीक है, अब हम करेंगे दायां पक्ष भी हमारा। दायां पक्ष में आपका क्या समीकरण था बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। दायां पक्ष में था बच्चों हमारा 3t माइनस 5। ठीक है, 3t था तो 3 की जगह 3 लिखेंगे और t के स्थान पर -1 लिखेंगे, और क्या था हमारा माइनस का 5 था। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, 3 आएगा बच्चों माइनस का, क्यों, 3 को हमने -1 से गुना किया है, और ये माइनस का 5 आ जाएगा फिर बाद में। अब देखिए बच्चों सेम आ गया ना, ये वाला भी सेम है और ये वाला भी सेम है, 3 और 5 हो गए 8, माइनस माइनस जुड़ते हैं और साइन हमेशा माइनस का रहता है। अब देखिए बच्चों बायां पक्ष और दायां पक्ष सेम है, दायां बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष एक जैसा ही है ना। अब देखो ये भी -8 आया हमारा आंसर, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, तो ये भी बच्चों हमारा जो सेम आया है, तो ये भी माइनस आया 8, ये भी -8 है, तो हमारा जो आंसर है t बराबर -1 उत्तर सही है। जब दोनों एक जैसी आ जाए बच्चों तो उसका मतलब जो आपने पहले आंसर निकाला है वो आपका सही है। अब हम करेंगे बच्चों तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है बच्चों 5x + 9 बराबर 5 + 3x। ये हो गया हमारा बायां पक्ष और ये हो गया बराबर के इधर दायां। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि जो x x है एक साथ लिख लेंगे और जो साधारण संख्या है उसको एक साथ लिख लेंगे। 5x, अब ये 3x है, हम इसको बाईं तरफ ला रहे हैं, ये प्लस का साइन है, यहां पर हम इसको माइनस कर रहे हैं 3x, और बराबर ये 5 है बच्चों, ठीक है, प्लस का 5 है, और हम 9 को इस साइड ले जाएंगे दाईं तरफ, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो दाईं तरफ या बाईं तरफ ले जाने पर साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों, अब इसको हल करते हैं। आपको लिखना पड़ेगा कि 3x को बाएं पक्ष में रखने पर, 3x को आप लेफ्ट साइड लेके गए थे और 9 को आप राइट साइड लेके गए थे। 3x को बाएं पक्ष में और 9 को दाएं पक्ष में रखने पर, 9 को आप दाएं पक्ष में लेकर गए थे। लिखकर आपको बच्चों टीचर को बताना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहां मैं आपको दोबारा लिख के दे देती हूँ संख्या, ताकि आपको आसानी रहे। ना लिखना चाहे तो मत भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। 5 में से 3 को घटाएंगे बच्चों, रह जाएगा हमारा 2x। 5 प्लस का है बच्चों और 9 माइनस का है जो बड़ा है, तो 9 में से 5 घटाएंगे 4 रहेगा, 4 माइनस का रहेगा क्योंकि ये 9 बड़ा है। ठीक है, x बराबर, अब बच्चों इस 2 को आप राइट साइड में ले जाओगे और 4 के बिल्कुल नीचे लिख दोगे। ठीक है, अब आपने लिख दिया। अब भाग कर सकते हैं, काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूने 4। तो ये बच्चों जो 2 है वो हमारा माइनस का रहेगा। ठीक है, माइनस का 2 रहेगा, x बराबर -2। ये हमारा आ गया बच्चों आंसर। अब हल की जांच करिए। हल की जांच, x के स्थान पर आपको क्या लिखना है, सब जगह -2 लिखना है। तो बायां पक्ष क्या था हमारा, x बराबर -2 को दिए गए समीकरण, दिया गया जो हमें समीकरण स्टार्ट में दिया था बच्चों, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया था, समीकरण में रखने पर x के स्थान पर हमें क्या करना है, x के स्थान पर हमें -2 लिखना है।
अब देखिए पहला समीकरण है बच्चों, जैसे बायां पक्ष है, बायां पक्ष था हमारा 5x प्लस 9 है, ये था ना हमारा बायां पक्ष, तो आप लिख लो यहां पर बायां पक्ष। ठीक है, अब क्या करना है, 5 की जगह 5x के स्थान पर आप क्या लिखोगे, -2 और प्लस का 9 लिखोगे। चलिए अब 5 को इससे गुना करेंगे 2 से, तो आ जाएगा 2 5 10, 10 माइनस का आएगा। ठीक है, और ये प्लस का 9 भी जोड़ेंगे। अब देखो बच्चों ये माइनस का 10 है और प्लस का 9 है, तो आंसर क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। 10 में से 9 घटाएंगे और 10 माइनस का बड़ा है तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसी तरह हम बायां पक्ष भी हल कर लेते हैं। बायां पक्ष में था हमारा, ओ सॉरी बच्चों, दायां पक्ष आएगा यहाँ पर, यहाँ दायां पक्ष वाली हमें समीकरण लिखना है। और दायां पक्ष में था बच्चों हमारा 5 प्लस 3x था। ठीक है, ये समीकरण था, तो 5 का 5 लिखेंगे, प्लस 3 का 3 लिखेंगे, और x के स्थान पर क्या लिखेंगे, -2। अब हम कर लेते हैं बच्चों, इसको हल कर लेते हैं। तो इनको पहले आपस में हम गुना कर लेंगे। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि दो साइन एक साथ आ गए ना, इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 3 गुने, ये 5 का 5 और 3 गुने 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर साइन बच्चों माइनस का आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसको गुना करेंगे ना बच्चों, तो 3 गुने 6, 6 माइनस का आएगा। ठीक है, 3 गुने 6, 6 देखो 2 और 3 को गुना किया तो माइनस को प्लस से जब गुना करते हैं तो साइन माइनस का आता है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब 5 और 6 हमें घटाना है, 6 में से 5 को, तो रह जाएगा हमारा माइनस। ये देखिए बच्चों, बायां पक्ष और दायां पक्ष सेम है, दोनों का आंसर सेम आया है, एक -1 आया है। तो आप लिखोगे दायां पक्ष बराबर दायां पक्ष ठीक है, ये भी -1 है और ये भी -1 है, इसलिए x बराबर -2 उत्तर सही है। चलिए अब हम करते हैं चौथा सवाल। 4z और प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। तो अब ये हमारा हो गया है बायां पक्ष और ये हो गया है दायां पक्ष। आपको z को एक साथ लिख लेना है और साधारण संख्या को एक साथ लिख लेना है। 4z हो गया बच्चों, और 2z को आप बाई तरफ लाओगे तो ये माइनस का 2z हो जाएगा पक्षांतर करने पर, और 3 को आप ले जाओगे दाई तरफ, 6 और ये हो जाएगा माइनस का 3। ये ऐसा क्यों हुआ, तो हमें लिखना पड़ेगा आपने ये क्या किया है। 2z को बाएं पक्ष में रखने पर, क्योंकि 2z को हम बाई तरफ लेके गए बाएं पक्ष में, और 3 को दाएं पक्ष में रखने पर। ठीक है, अब आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ऊपर भी काट सकते हो। 2z बराबर 6 माइनस 3, तो आपकी सुविधा के लिए मैं दोबारा लिख देती हूँ। अब देखिए 4z में से 2z आपको घटाना है, तो रह जाएगा हमारा 2z, और 6 में से 3 घटाएंगे तो रह जाएगा 3। ठीक है, अब आप इस 2 को आपको इस साइड ले जाकर नीचे लिखना है दाईं तरफ। ठीक है, इधर z रह जाएगा और 3/2 हो जाएगा। z बराबर 3/2 हमारा आ गया आंसर। अब आप हल की जांच करिए, आपको z के स्थान पर 2/3 लिखना है। हल की जांच, हल की जांच के लिए आपको क्या करना है, z बराबर 3/2 को दिए गए समीकरण में रखने पर।
जेड के स्थान पर, हल की जांच करने के लिए आपको जेड के स्थान पर 3/2 लिखना है। तो हमारा बाया पक्ष था बच्चों, बाएं पक्ष में थी हमारी जो समीकरण थी वो थी 4z+3, 4z+3। तो 4 का 4 लिखोगे, जेड के स्थान पर आप लिखोगे गुना करके 3/2 और प्लस में था बच्चों हमारा 3। ठीक है, अब आप इसको सरल कर सकते हो, इसको काट सकते हो, ये 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4 कट गया। ठीक है, अब आप इन दोनों को गुना करो, 2 और 3 को गुना करो, 2 तिया हो गया 6 और प्लस का ये 3, ये हो गया 9। ओ सॉरी बच्चों 3, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 6 + 3। ठीक है, 6 + 3, तो ये बाया पक्ष निकल आया। इसी तरह हमें दाया पक्ष भी लिखना है। दाएं पक्ष में जो हमारा समीकरण था वो था बच्चों 6 + 2z। तो 6 का 6 लिख लोगे और प्लस 2 का 2 लिख लोगे और जेड के स्थान पर आपको बच्चों गुना का निशान लगाकर 3/2 लिखना है। ठीक है, अब आप हल कर लीजिए, यही हल कर लेते हैं, 2 को 2 से काट देते हैं। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2 हो गया और ये रह गया 3, तो हमारा रह गया 6 और 3, 6 + 3, तो हो गया हमारा आंसर 9। अब देखिए दाया पक्ष और बाया पक्ष बराबर है, दोनों में आंसर 9 आ रहा है, तो बराबर दाया बाया पक्ष है, तो हमारा जो उत्तर है 3/2 वो सही है। दाया पक्ष बराबर दाया पक्ष बराबर है, दोनों 9 है, तो हमारा z बराबर 3/2 उत्तर सही है। ये आपका बच्चों हल की जांच है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, एक दो बार आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारा सवाल है 5 नंबर, हमारा समीकरण है बच्चों 2x - 1 = 14 - x। तो बच्चों हल करते हैं, ये बाया पक्ष हो गया और ये दाया है, लिख लेते हैं ऊपर बाया और ये दाया। अब x को एक साथ कर लेते हैं, साधारण संख्या को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 2x, इस x को हम इस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, बाई तरफ ले जाते हैं, तो ये माइनस का x है तो प्लस का हो जाएगा बराबर, और ये 14 का 14 लिखेंगे। अब 1 को हम ले जाएंगे दाई तरफ और ये माइनस का है तो हम क्या करेंगे, प्लस का 1 कर देंगे। अब आपको लिखना पड़ेगा कि -x को बाएं पक्ष में और -1 को दाएं पक्ष में रखने पर या पक्षांतर करने पर, पक्षांतर भी इसे कहते हैं। ठीक है, दोनों में से एक लिख सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं, देखिए यहाँ ऊपर 2x और 1x हो गया हमारा 3x और 14 और 1 हो गया 15। अब आप क्या करोगे, 3 को दाईं तरफ ले जाओगे, x तो x रह जाएगा, 15 का 15 और इस 3 को आप दाईं तरफ ले जाकर बटे में लिख दोगे, काट दोगे, 3 एकम 3 और 5 तिया हो गया बच्चों 15। तो आंसर आ गया हमारा x बराबर 5। चलिए अब हम करते हैं, हमारा आंसर आया। ठीक है, x बराबर 5। अब समीकरण में आपको हल की जांच के लिए x के स्थान पर क्या लिखना है, हल की जांच x बराबर 5 को दिए गए समीकरण में रखने पर। अब बायां पक्ष लाएंगे बच्चों, अब बायां पक्ष, पहले बायां पक्ष चेक करेंगे फिर दायां करेंगे। ठीक है, अब बाई तरफ की हमारा समीकरण था बच्चों वो था 2x और -1, 2 का 2 लिख लोगे, x के स्थान पर आप 5 लिखोगे, फिर -1 लिखोगे। ठीक है, चलो अब इसको हल कर लेते हैं। 2 5 हो गया 10 और 10 में से हम 1 को घटा देंगे तो रह जाएगा बच्चों ये हमारा 9। ठीक है, ये बायां पक्ष हो गया। अब दायां पक्ष कर लेते हैं,
दायां पक्ष का जो हमारा समीकरण था बच्चों वो था 14 माइनस एक्स, 14 का 14 और माइनस एक्स के स्थान पर आपको क्या लिखना है, 5 लिखना है। ठीक है, एक्स के स्थान पर 5 लिखना है। यहाँ गुना तो करना ही नहीं है बच्चों, क्योंकि गुना का कुछ है नहीं यहाँ पे। और 14 में से 5 को घटाएंगे तो रह जाएगा बच्चों हमारा 9। अब बायां पक्ष और दायां पक्ष सेम है, दोनों का आंसर सेम है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी दोनों का आंसर क्या आया है, 9 आया है। तो हमारा जो आंसर था x बराबर 5 उत्तर सही है। अगर बच्चों इनमें अंतर आ जाए ना तो हमारा सवाल गलत होगा, तो आप दोबारा चेक कर लीजिएगा, दोबारा कीजिए। तो बच्चों आज हमने 2.3 के 1 से 5 तक के सवाल सीख लिए हैं। आगे के 6 से 10 बच्चों हम नई वीडियो में करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।